प्रिय मित्रों, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रह राहु के जन्म कुंडली के 12 भावों में स्थित होने के फल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं, यह हमें मालूम है। राहु को शरीर का धड़ माना गया है और राहु को शरीर का सिर माना गया है और केतु को शरीर का धड़ माना गया है। तो राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, रहस्यमय ग्रह हैं। ये जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब लेते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। राहु से प्रभावित व्यक्ति को भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। राहु ये लग्न भाव कहलाता है, प्रथम भाव। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। तो इस तरह से प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक राहु जिन जिन भाव में स्थित होंगे, तो इस भाव के अनुसार राहु क्या फल प्रदान करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहु यदि लग्न में स्थित हो, प्रथम भाव में स्थित हो, राशि चाहे कुछ भी हो या अंक कोई भी लिखी हुई हो, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन राहु यहाँ स्थित होना चाहिए। तो राहु इसमें या 12 भाव में से किसी भी भाव में स्थित हो, अंक कोई भी लिखा हो। राहु यदि प्रथम भाव में स्थित है तो स्वास्थ्य कमजोर होगा। जातक को कई प्रकार के पारिवारिक कुचक्रों का सामना करना पड़ेगा। जातक वाचाल हो सकता है, वाचाल बहुत बोलने वाला हो सकता है। जातक सिद्धांतहीन हो सकता है। ऐसे जातक गहरे चिंतक होते हैं, छोटे कद और परिवार का मुखिया होते हैं, दुष्कर्म करने के आदी होते हैं। चतुर व्यक्तित्व होता है इनका, सांसारिक सुखों के आनंद के प्रति दृढ़ झुकाव होता है। यदि जातक दूसरे भाव में स्थित हों तो दूसरे भाव से हम धन, कुटुंब, परिवार, विद्या, खान पान, वाणी का विचार करते हैं। तो यदि राहु यहाँ इस दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक ठीक ठाक धनी होता है, अर्थात सामान्य रूप से धनी होता है। चिंताग्रस्त हो सकता है, चोरी की आदत हो सकती है, शासन के द्वारा धन कमाता है, शिक्षा बाधित होती है, भावुक होता है ऐसा व्यक्ति, और वो हकलाहट हो सकती है उसके अंदर, गलत तरीकों से कमा सकता है। आंतरिक कलह के द्वारा घरेलू शांति की हानि होती है। सगे संबंधियों के प्रभाव में और शोषण करने वाले व अवसरवादी सास ससुर पाता है जातक। धन संपत्ति के लिए शुभ माना गया है। तृतीय भाव में राहु का फल बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा जातक सुखी होता है और दीर्घायु होता है। तीसरे भाव में स्थित राहु सुखी और दीर्घायु बनाता है, प्रतिष्ठित बनाता है। भाइयों से झगड़ा हो सकता है, शासन का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है और अच्छी पत्नी का सुख मिलता है। राहु जब चतुर्थ भाव में हो, अर्थात 4th हाउस में हो, तो शहर का मुखिया हो सकता है, निम्न स्तर के लोगों का मित्र हो सकता है, पत्नी की पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, सगे संबंधियों के साथ मित्रवत नहीं होता, हृदयहीन व्यक्ति हो सकता है, कन्या संतान अधिक होते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, जीवन साथी
के दूसरों के बहकावे में आने और सास व जीवन साथी के भाई बहन के प्रभावशाली होने के कारण पति एवं पत्नी में टकराव और शक की गुंजाइश बनी रहती है। राहु यदि पंचम भाव में स्थित हो तो क्या फल मिलता है? राहु जब पंचम भाव में स्थित हो तो पहली संतान कन्या होती है, सीमित संतति होती है, अर्थात संतान की संख्या सीमित होती है और कम होती है। शीघ्र उत्तेजित होने वाला व्यक्ति होता है, नाक से बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। यदि पाप दृष्ट हो तो राहु की दशा जातक को लत या किसी के प्रति मोहित होने की ओर अग्रसित करती है। राहु जब पंचम भाव में हो और राहु की दशा चल रही हो तब ऐसा होता है। राहु यदि छठे भाव में स्थित हो तो क्या होता है? शत्रु अपने आप ही समाप्त होते जाते हैं। सारे अवरोध, सारी रुकावटें सफलता के मार्ग में खुद ब खुद साफ होती चली जाती हैं और ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। किंतु ऐसा जातक भ्रष्ट भी हो सकता है। उन्नति के रास्ते में जो भी अवरोध आते हैं उन्हें वह समाप्त कर देता है, शत्रुओं पर विजय पाता है। भौतिक सुख नैतिकता से हीन हो सकता है और दुर्भाग्यशाली कभी कभार देखा जा सकता है। सप्तम भाव में यदि राहु स्थित हो तो क्या होता है? सिद्धांतहीन जीवन हो सकता है। सरलता से धन संपत्ति की हानि हो सकती है। कामुक पत्नी मिलती है। आत्मविश्वासी होता है। पुरुषत्व की कमी होती है। भार्या अर्थात पत्नी जातक के ऊपर हावी रहती है। अपरंपरागत विवाह ढंग से विवाह होता है, अर्थात अरेंज मैरिज होने की संभावना कम रहती है और गंधर्व विवाह अथवा कोर्ट मैरिज अथवा अरेंज मैरिज को छोड़कर और कोई किसी दूसरे तरीके से विवाह हो सकता है। राहु जब अष्टम भाव में स्थित हो तो क्या होता है? व्यक्ति रोगी हो सकता है, संकीर्ण मानसिकता वाला हो सकता है, आयु में कमी हो सकती है, जीवन साथी की हानि हो सकती है, वात रोग हो सकता है, गठिया हो सकता है, संतति की संख्या सीमित हो सकती है, स्त्रियों में विधवापन की स्थिति पैदा हो सकती है, अर्थात किसी स्त्री की कुंडली में आठवें भाव में राहु स्थित हो तो विधवा होने की संभावना बढ़ जाती है। राहु जब नवम भाव में स्थित हो, नाइन्थ हाउस में स्थित हो तो अनुचित कार्य करने वाला, विरोधियों के द्वारा सरलता से पराजित हो जाने वाला, दूसरों को परेशानियां देता है, बोलने में अक्खड़ होता है, स्वार्थी होता है, हठधर्मी सोच होता है। ऐसे जातक चालाकी व क्रूरता बढ़ाने की मानसिकता होती है। जातक शालीन शब्दों का उच्चारण तो करता है पर दूसरों से धोखा करता है और दूसरों से पूर्ण समर्पण चाहता है। राहु जब 10th हाउस में स्थित हो तो अच्छे फल देता है, आजीविका और सामाजिक स्तर के लिए शुभ है, लेकिन अंततः आकस्मिक रूप से यह नीचे भी गिराता है। राहु की विशेषता है कि राहु यदि 10th हाउस में है तो करियर की बुलंदियों पर आपको पहुंचा देंगे, रातों रात आपको राजा बना देंगे, लेकिन ये किस समय आपको नीचे गिरा देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। उतार चढ़ाव वाली जीवन वृत्ति होती है, निर्भीक होते हैं ऐसे जातक, मैले कपड़े पहनने वाले, सीमित संतान, दिखने में आकर्षित, कम बोलने वाले, क्रोधी स्वभाव वाले, अच्छे संस्कारों की कमी हो सकती है, गलत तरीकों से कमाई करने वाला हो सकता है, पिता दीर्घायु होता है, जीवन वृत्ति में आकस्मिक परिवर्तन की भी संभावना रहती है। जीवन वृत्ति अर्थात आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन में आकस्मिक परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। राहु जब एकादश भाव में स्थित हो अर्थात 11th हाउस में स्थित हो तो क्या होता है? ऐसा जातक समर्थ होता है, छोटी छोटी विदेश यात्राएं करता है, धनवान होता है, दीर्घायु होता है, समृद्ध होता है, कान से सुनने की समस्या होती है, बुद्धि
और चेतना को वश में रखता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होता है सम्मान और अच्छे कार्यों का बखान करता है। द्वादश भाव में जब राहु स्थित हों 12th हाउस में तो क्या होता है? निरंतर बीमारी, घर से दूर रहने वाला, पत्नी से वियोग, आय से अधिक व्यय करने वाला, जल से भय, गुप्त दुष्कृत और धार्मिक प्रवृत्ति वाला, बिना कारण धन का व्यय करने वाला, सिद्धांतहीन, गूढ़ता या रहस्यमयी विषयों में सफलता प्राप्त करने वाला, रोग का पता करना कठिन हो जाता है। ऐसे जातक यदि रोगी होता है तो उसे रहस्यमय बीमारी होती है और उसके बीमारी को ठीक से पकड़ पाना संभव नहीं हो पाता। अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इस प्रकार लग्न से लेकर 12वें भाव तक राहु के स्थित होने का फल हम लोगों ने जाना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु तीसरे, छठे, 10वें या एकादश भाव में सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं और यह सांसारिक सौभाग्य को बढ़ाता है और खुशियां व समृद्धि देता है। इस प्रकार से राहु हमारे जीवन को बहुत गहराई से और बहुत हद तक प्रभावित करता है। राहु की शांति के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप 108 बार एक माला, यदि प्रत्येक दिन संभव नहीं हो तो कम से कम शनिवार को गोधूली के समय अर्थात संध्या के काल में राहु का जाप करने से राहु की शांति होती है और राहु का शुभ फल प्राप्त होता है। मित्रों, यदि आप अपने कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर पेड कंसल्टेशन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।